जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में। जी बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं बिहार सिविल कोड का मैथ सेक्शन, स्पेशल मैथ सेक्शन का मॉक टेस्ट कराया जा रहा है इस चैनल पर, और शानदार ट्रिक के साथ, शानदार अप्रोच के साथ। बस होता क्या है कि आप प्रॉपर रूप से प्रत्येक दिन मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप में जरूर सुधार होगा, और सुधार के साथ साथ प्रैक्टिस होगा, और प्रैक्टिस के साथ साथ क्वेश्चन का लेवल पर पकड़ होगा। कौन सा क्वेश्चन को किस अप्रोच से चटकाएंगे ये बखूबी आपको ये मालूम चल जाएगा। तो हर क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा, हर क्वेश्चन आपके लिए हलवा होगा। बस करना क्या है कि पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और प्रैक्टिस करिए। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन को पहले आप अपना अप्रोच लगाइएगा, आप अपना बुद्धि लगाइएगा। अगर हो पाता है तो क्वेश्चन को चटकाइए एक झटके में, और अगर नहीं हो पाता है तो आप बखूबी देखें, बेहतर तरीके से, शांतिपूर्वक, बिल्कुल शिद्दत के साथ, और कैसे ये सॉल्व हो रहा है मेरे द्वारा ये आप देखेंगे। यकीन मानिए, हर सवाल को एक एक झटके में चटकाना सिखाऊंगा। अंत तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो बहुत ही मजेदार और कमाल का ट्रिक है आज के क्लास में, और बहुत ही मजा आने वाला है। अंत तक बने रहिएगा, बहुत आपको आनंद आएगा इस सवाल से और इस सेशन से, ठीक है ना। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बस क्या करना है कि सेशन को स्टार्ट करने से पहले, सवाल को सॉल्व करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से प्रत्येक दिन मिलता रहेगा, ठीक है ना। और एक भी क्लास मिस नहीं होगा। और इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा। पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, एक भी चार्ज नहीं, एक भी पैसा नहीं। यहाँ देखिए सवाल बोला है कि 700 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को B का आधा, है ना, A को B का आधा और B को C का आधा मिलता है, तो C का हिस्सा बताइए। अब कमाल का ट्रिक देखिए, कितना शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए यहाँ पर बोला है कि A जो है वो B का आधा हिस्सा, मतलब A बाई B का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। फिर बोला है B जो है वो C का आधा है, तो B बाई C का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ A रेशियो B और रेशियो C लिखते हैं, तो A रेशियो B का वैल्यू लिखेंगे 1/2 और B रेशियो C का वैल्यू लिखेंगे 1/2। अब यहाँ से उल्टा n बनाएंगे, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2, और फिर 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, ऐसे हो गया। अब देखिए, अब बोला है कि तीनों को मिलाकर आपके हिसाब से कितना यूनिट हो गया, तो 4 2 6 6 मिलकर 7 यूनिट, आपके हिसाब से 7 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से बोला है 700। आपके हिसाब से तीनों को मिलाइएगा ABC को तो 7 यूनिट, और क्वेश्चन बोला है कि तीनों को मिलाकर 700 रुपया है। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 7 1 जा 7, यहाँ भी 7 1 जा 7, यानी 100 टाइम्स में 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 100। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना बाबू, 100। बोला है C का हिस्सा बताइए, तो C का कितना हिस्सा है, तो कहेगा 4 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 100, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400। 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन C हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक ना। तो बस ऐसे ही आपको ट्रिक मिलता रहेगा हर सवाल से, अंत तक बने रहना है। हर क्वेश्चन से अद्भुत और एक यूनिक ट्रिक आपको मिलने वाला है, आपको बहुत मजा आएगा, भरोसा रखिए। सवाल देखिए अगला, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये समझिए। बहुत आसान सवाल रहने वाला है, बहुत कंसेप्चुअल और ट्रिकली रहने वाला है। देखिए बोला एक संख्या का 1/5 और उसका 3/4 का 2/3 15 है। उस संख्या को हम 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 1। संख्या को हमने क्या एज्यूम कर लिया, संख्या को हमने 1 एज्यूम कर लिया। इसी 1 का 1/5 बोला है, और इसी 1/5 का 3/4 बोला है, और इसी 3/4 का 2/3 बोला है। कितना है, तो बोला है सवाल में 15 है। कितना है, 15 है। अब जो कैंसिल होता है करिए, 2 से कैंसिल करिए, 2 2 जा 4,
3 से कैंसिल करिए, 3 3 कैंसिल हो गया। इधर 1 यूनिट का वैल्यू हो गया, इधर 15 है, ये 5 दूना 10 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना बाबू 150। कितना हो गया 150, 150 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 150। संख्या को हमने क्या माना था तो कहेगा 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 150, यानी 150 वो संख्या। वो संख्या कितना है 150 है। अब बोला है उस संख्या का 30% बताइए, यानी यही 150 का 30% बता देना है। 30% का मतलब 30/100। 00 से 00 टर्मिनेट हो गया, 15 तियाँ हो गया 45, यानी उस 150 का 30% कितना हो गया तो कहेगा 45 हो गया, 45 हो गया। 45 का मतलब हो गया ऑप्शन 1। कौन सा हो गया बाबू तो कहेगा ऑप्शन 1। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी टेक्निक के साथ और इसी बेस्ट अप्रोच के साथ हर सवाल को एक एक झटके में चटकाना सीखिए। बस सीखना है आराम से। मैंने क्या बताया, मैंने कई बार बताया सेशन में कि सीखना है आराम से, लेकिन जब क्वेश्चन चटकाना होगा तो एक झटके में चटकाएंगे, ये होना चाहिए। ठीक है ना। सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कितना मजेदार है और कितना शानदार है। बोला है यहाँ पर बहुत सारा संख्या दे दिया गया है और बोला है किसमें 37 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, किसमें 37 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो अब चारों ऑप्शन में जाइए। पहला ऑप्शन में बोला है कि 2133, दूसरा ऑप्शन में बोला है 111, थर्ड ऑप्शन में दिया है 4 टाइम्स 1 और फोर्थ ऑप्शन में दिया है 4 टाइम्स 2। अब बोला है कि चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 37 से पूरा पूरा भाग लग जाए, जिसमें 37 से पूरा पूरा भाग लग जाए। अब ट्रिक देखिए, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, यकीन मानिए आपको मजा आ जाएगा। देखिए 37 से उस संख्या में भाग लगेगी, याद रखिएगा 37 एक स्पेशल नंबर है। 37 एक स्पेशल नंबर है। क्या स्पेशल है सुन लीजिए ध्यान से। स्पेशल ये है संख्या 37 कि बोला है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 37 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो वो ऑप्शन में जाइए जिसमें क्या हो जाएगा, वो संख्या जिसमें अंक जो है एक ही अंक हो लेकिन 3 टाइम्स लिखा हो, एक ही जैसा अंक हो लेकिन 3 टाइम्स लिखा हो। जैसे 111 ये 3 बार लिखा हुआ है तो इसमें 37 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। ये आंसर हो गया ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 आपके सवाल का आंसर हो गया। अब जब 37 की बात आ ही गई है तो अब देखिए मजेदार बात, ये किसी संख्या मैंने क्या बोला, वो अंक जो 3 टाइम्स लिखा हो, वैसी अंक जो 3 टाइम्स लिखा हो उसमें 37 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन भाग लगाने के बाद आएगा कितना, तो जैसे मान लीजिए यहाँ 1 यही ले लेते हैं, इसमें 37 से भाग देना है, तो 37 से भाग देना, 37 का टेबल याद होगा नहीं जल्दी, तो क्या करेंगे, इसका ट्रिक है 37 का। क्या ट्रिक है कि इस तीनों 1 को ऐड कर दीजिए, 1 1 1 मिलकर कितना होगा 3, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 37 से 1 से 11 में भाग देंगे तो 3 आएगा। जैसे हम यहाँ लिखते हैं 3 टाइम्स 2, इसमें 37 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 2 4 2 6, कितना हुआ 2 2 4 2 6, आपके सवाल का आंसर हो गया 6। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 4 जो है 3 टाइम्स ऐड करते हैं, 3 टाइम्स लिखते हैं और इसमें 37 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तीनों 4 को जोड़ दीजिए, 4 4 8 4 12 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी कि 37 से वो अंक जो 3 टाइम्स लिखा हो, वो अंक जो 3 टाइम्स लिखा हो उसमें 37 से पूरा पूरा भाग लग सकता है। तो हमने ऑप्शन में देखा कि ये लगातार नहीं है, ये लगातार लेकिन 4 टाइम्स है, ये लगातार है मतलब सेम अंक है लेकिन 4 टाइम्स है, यहाँ भी सेम अंक था लेकिन 3 टाइम्स था, इसलिए आपने चटका दिया। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए और कितना मज़ेदार है, ये देखिए। सवाल में बोला है कि यहाँ पर बोला है ax² इंटू बी के पावर 4 इंटू सी के पावर 6, ठीक है। आगे बोला है कि b³, ठीक है, c के पावर 8, ठीक है ना, और a के पावर 4, समझ गए। आगे बोला है a के पावर 8, ठीक है ना, और b के पावर 6, फिर आगे दिया है cx²। कहा है कि HCF बता दीजिए। क्या बता दीजिए, HCF बताना है। अब ट्रिक देखिए, बहुत मज़ेदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए सबसे पहले इन तीनों में A कॉमन है, यहाँ भी A दिख रहा है, यहाँ भी A, यहाँ भी A, तो A लिख देंगे। अब देखेंगे
ए का किसका पावर सबसे कम है? यहाँ 8 है, यहाँ 4 है पावर ए का, यहाँ ए का पावर 2 है, तो सबसे छोटा कौन है? 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, उसके बाद बी, अब देखें बी यहाँ भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में बी है तो बी लिख देंगे। इसमें भी सबसे छोटा पावर लिखेंगे। सबसे छोटा पावर क्या है? यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो सबसे छोटा पावर क्या है? 3, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद सी भी लिखेंगे क्योंकि सी तीनों में कॉमन है, तो सी हमने लिख दिया। और यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो सबसे छोटा पावर 2 है, यही हो जाएगा। यही आपका HCF हो जाएगा और सवाल का आंसर हो जाएगा AX² B का क्यूब CX² आपके सवाल का आंसर हो गया। AX² B क्यूब C का X² मतलब ऑप्शन सी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये आपका कमाल का ट्रिक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार कंसेप्ट है। एक एक झटके में हर सवाल को चटकाया जा सकता है और बिल्कुल आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आपसे फिर से मैं निवेदन करूंगा कि अगर ये सब बेहतर लग रहा है, ट्रिक अच्छा लग रहा है सब कुछ, तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा और एक भी क्लास मिस नहीं होगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, और अगले सवालों को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। सवाल में बोला है, सवाल में रूट अंडर बोला है, रूट अंडर यहाँ बोल दिया है 20 प्लस रूट अंडर 29, फिर माइनस में दिया है रूट अंडर 12, फिर प्लस दिया है रूट अंडर 19 माइनस रूट अंडर 9, ऐसे करके दे दिया है। अब इस तरह के सवाल में ना राइट हैंड से शुरू करते हैं सॉल्व करना। कहाँ से बाबू? राइट हैंड से, मतलब दाहिने तरफ से शुरू करेंगे। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 होता है। इस 19 में से 3 को घटाएंगे, 19 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 16 होगा, लेकिन 16 रूट के अंदर होगा। 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, 4 इसमें ऐड कर देंगे। 16 यहाँ पर 12 और 4 कितना होगा? क्योंकि यहाँ प्लस है ना तो जोड़ेंगे। 12 और 4 कितना होता है? 16 होता है, और 16 का स्क्वायर रूट फिर से 4 आएगा, यही 4 यहाँ लिख देंगे, लेकिन माइनस है तो घटाएंगे। तो 29 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा? 25 रूट के अंदर होगा, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, यही 5 यहाँ लाकर जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है। तो 20 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? रूट के अंदर 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 5 हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार कंसेप्ट है और बहुत शानदार टेक्निक है। इसको चटकाने का बस यही बेस्ट वे है, यही बेस्ट वे है। जब भी इस तरह का फ्रेमिंग होता है सवाल, तो राइट साइड से शुरू करते हैं, राइट साइड से। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड से ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि यहाँ क्या वैल्यू रखे कि इसका पूरा स्क्वायर रूट निकल जाए, ये बात हमको नहीं पता होता है। और राइट साइड से निकालते चलते हैं तो इजीली निकलते हुए चला जाता है। जहाँ माइनस होता है वहाँ घटा देते हैं, और जहाँ प्लस होता है वहाँ जोड़ देते हैं, और स्क्वायर निकालते हुए आगे बढ़ते हैं, तो एक झटके में आपका आंसर आपके सामने दिखता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे, ये भी बहुत ही शानदार ट्रिक है चटकाने का। देखिए एक ट्रिक देख लीजिए, एक ट्रिक देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। एक कंसेप्ट देखिए, एक ट्रिक और एक कंसेप्ट, ट्रिक और कंसेप्ट दोनों देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए बहुत मज़ा आएगा। जब भी आपके सामने x के ऊपर बार हो या रेकरिंग हो, जब भी x के ऊपर रेकरिंग हो, तो रेकरिंग हटाने का क्या तरीका है? जो भी दिख रहा है, x दिख रहा है तो x लिख दीजिए, x दिख रहा है तो x लिख दीजिए। एक अंक ऊपर रेकरिंग है इसलिए 1 9 देंगे, इस तरह। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए एक्स वाई के ऊपर रेकरिंग हो, इसके ऊपर, तो लिख देंगे एक्स वाई, और डबल अंकों पर रेकरिंग है इसलिए 999। अगर मान लीजिए कि एक्स वाई जेड है, तीनों पर रेकरिंग है, तो लिखेंगे एक्स वाई जेड और नीचे 999 ऐसे। अगर मान लीजिए कि ऐसा कंडीशन आ जाए कि एक्स वाई जेड और वाई जेड पर रेकरिंग हो, तो इसको लिखने का क्या ट्रिक है कि एक्स वाई जेड है तो लिखेंगे एक्स वाई जेड, ठीक है, माइनस करेंगे उस अंक को जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो एक्स पर रेकरिंग नहीं है तो एक्स को माइनस कर देंगे। नीचे 2 अंकों पर रेकरिंग है इसलिए 999 लिखेंगे, और जितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखेंगे। 1 अंकों पर रेकरिंग नहीं, 1 0। आई होप कि ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब आते हैं सवाल पर। लिखा है 0.234 पर रेकरिंग है, ऐसे है सवाल। देखिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 234 ऐसे लिख देंगे, 234 लिख देंगे, माइनस करेंगे उस अंक को जिस पर रेकरिंग नहीं है। 2 पर रेकरिंग नहीं है इसलिए 2 घटा देंगे, ठीक है। और 2 अंकों पर रेकरिंग है इसलिए 99 लिखेंगे।
एक अंकों पर एक रिंग नहीं है, 2 ऐसा है जिस पर एक रिंग नहीं है, इसलिए 1 0 दे देंगे। घटाएंगे यहाँ पर तो 232 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 232 हो जाएगा और यहाँ 990 हो जाएगा। 232 बटा 990 हो गया, ठीक है। 232 बटा 990 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अगर कटता है तो कटाएंगे और नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे, ठीक है। कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा 2 से कटाइए। 2 से कटाइए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से कैंसिल करिए, 2 चौका 8, दोनों 18, 2 पचे 10, यानी हो गया 116 और डिवाइड हो गया 495। अब नहीं कटेगा इसलिए इतना ही आंसर हो जाएगा, नहीं कटेगा इसलिए इतना ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार कंसेप्ट था, बहुत शानदार ट्रिक था चटकाने का। इस तरह का सवाल जब भी दिखाई दे तो एक झटके में ऐसे ही चटकाएंगे, ठीक है ना। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल कितना मज़ेदार है और आपका एग्जाम ओरिएंटेड है ये सब सवाल, है ना। प्रीवियस ईयर को देखते हुए डिजाइन किया गया है। देखिए यहाँ बोला है कि रूट के अंदर क्या है 32, फिर प्लस से रूट के अंदर क्या है 48 और नीचे क्या है बाबू, तो नीचे है रूट के अंदर 8 है प्लस रूट के अंदर क्या है बाबू 12 है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे फर्दर, तो इस 32 को हम लिख सकते हैं, हम 32 को लिख सकते हैं 4√2, 4√2, ठीक है। इस 48 को लिख सकते हैं 4√3, 4√3। अच्छा, इस 8 को रूट के अंदर 8 है, इसको लिख सकते हैं 2√2 प्लस 12 को रूट अंडर 12 को लिख सकते हैं 2√3। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले में से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो √2 बचेगा और इधर बचेगा √3, और नीचे दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √2 और प्लस यहाँ बचेगा √3, √2 प्लस 3, √3, यहाँ भी √2 प्लस √3 कैंसिल हो गया आसानी से। ये दोनों 2 से 4 कैंसिल होगा 2 बार में, तो ऊपर 2 बच गया और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार कंसेप्ट है। सवाल को चटकाते हुए चलिए, बड़ी ताकत इसमें नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली हर सवाल को चटका सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, सवाल देखिए। सवाल में बोला है कि ए बी सी तीनों का औसत दे दिया है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का अगर योग निकालना चाहें, योग जोड़, तो हम क्या करेंगे, इसी 26 में 3 से गुणा कर देंगे। 3 है ना, तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 18 और 3 दूना 6 6 1 7, 78 हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे बोला है ए और सी, ए और सी दोनों का औसत दिया है 29, लेकिन अगर योग निकाले जोड़ तो यही 29 में 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 व्यक्ति है, तो 29 दूना होता है 58, कितना होता है 58। अब बोला है कि b का वैल्यू बता दीजिए, तो a और c का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, इसमें a और c का इसमें रख देंगे तो इधर आकर घटेगा, तो अगर b का वैल्यू निकालते हैं तो यही 78 में से 58 माइनस कर दीजिए तो 20 आपके सवाल का आंसर हो गया, 20 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑप्शन 2 हो गया। कौन सा हो गया बाबू, तो कहेगा ऑप्शन 2 हो गया, जो बड़ी आसानी से आपने एक झटके में चटका दिया, है ना। बहुत आसान था, सवाल में कोई ताकत ही नहीं था, बस हमको करना क्या था कि औसत दिया है तो आपने योग निकाल लिया, और योग निकालने के बाद आपको ए और सी का मान यहाँ पर दिया था 58, तो 58 इधर रखते तब प्लस में रहता, इधर जाता माइनस में हो जाता, तो बी का वैल्यू आसानी से इस 78 में से 58 घटाने पर 20 आपके सवाल का आंसर आपके सामने आ गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी के साथ चलते हैं अगला सवाल, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिएगा। देखिए सवाल में बोला है यहाँ पर कि दिया है 16, ठीक है, फिर इंटू 8 के पावर दिया है n+2, ठीक है, और बराबर दिया है 2 के पावर m। अब क्या करेंगे, इस 16 को हम 2 के पावर लिख सकते हैं 4, और इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और पहले से पावर है n+2 तो n+2 रहेगा ऐसे ही, इक्वल टू 2 के पावर क्या दिया है m। हमने क्या कर दिया कि सबका बेस 2 कर दिया, क्यों, क्योंकि इधर बेस 2 था, तो यहाँ बेस सेम है अब मल्टीप्लाई में है, बेस सेम रहे मल्टीप्लाई में रहे तब पावर को ऐड कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा यहाँ 2 के पावर 4 प्लस 3 में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n प्लस
3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 इक्वल टू 2 के पावर m। अब देखिए ना यहाँ बेस सेम है तो पावर भी सेम कर देंगे, मतलब 4 और यहाँ पर 6 हो गया 10 आप प्लस 3n है तो 3n इक्वल टू m है तो m, तो यहाँ पर m का वैल्यू हो गया 3n प्लस 10 और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया 3n प्लस 10 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन 4 हो गया। कौन सा हो गया बाबू? तो कहिएगा ऑप्शन 4 हो गया, जो बड़ी आसानी से आपने इसको एक झटके में चटका दिया, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के। स्मूथली हर सवाल को एक एक झटके में सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना, और इस सेशन का आनंद लेते रहिए। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी बहुत आसान है, बहुत आसान रहने वाला है सवाल। बोला है कि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 है और 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 पेन है जिसका क्रय मूल्य मतलब सीपी 8 पेन यानी एसपी के बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो लाभ पूछ लिया है। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, यहाँ पर सीपी हो गया 8 और एसपी हो गया सेलिंग प्राइस हो गया 12। एक बात बताइए, अगर सीपी लिखते हैं 8 और एसपी यहाँ हो गया कितना 12, अगर 8 रुपये में कोई वस्तु खरीद कर 12 रुपये में बेच रहे हैं तो कितना का लाभ हो रहा है? अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहें तो 8 में खरीद कर 12 में बेचा जा रहा है तो कितना का लाभ हुआ? तो कहेगा 4 का लाभ हुआ। कितना पर? तो कहेगा 8 पर। तो 100 पर कितना? 100 पर कितना? 4 से कैंसिल करेंगे 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 से कैंसिल करेंगे 2 पचे 10, यानी 50% आपके सवाल का आंसर हो गया। 50% आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ पर है? तो कहेगा ऑप्शन 1 है। ऑप्शन कौन सा है? तो कहेगा ऑप्शन 1 है, जो बड़ी आसानी से आपने, है ना, बड़ी आसानी से आपने इसको भी एक झटके में निपटा दिया। हर सवाल महत्वपूर्ण है, हर सवाल आपके एग्जाम ओरिएंटेड है ना। सवाल को देखिए, प्रैक्टिस करिए और मज़े से पढ़िए। कोई प्रेशर में नहीं पढ़ेगा, कोई दबाव में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से मस्ती में पढ़ते रहिए, है ना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल जीवन का आनंद लेकर पढ़िए। कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। बोला है कि वह संख्या निकाले जिसे अनुपात 9:17 के पदों में जोड़ने पर अनुपात 3:5 के बराबर हो जाता है। देखिए अब इसका ट्रिक देखिए, बहुत मज़ेदार ट्रिक है। ऑप्शन की सहायता से चटका देंगे। 9:17 दिया है तो 9/17 लिख सकते हैं। बोला कि इन दोनों में क्या जोड़ें, इन दोनों में क्या जोड़ें ऊपर और नीचे कि रेशियो 3/5 बन जाए, यानी 3:5 का मतलब 3/5 बन जाए। तो अब ऑप्शन की सहायता लेंगे। पहले ऑप्शन ए लेंगे, ए मतलब 4 रखेंगे तो 9 4 हो गया 13, फिर 4 नीचे लिखेंगे तो 17 4 हो गया 21। इसको कैंसिल करने पर ये 3/5 नहीं आएगा ना, नहीं आएगा तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन क्या हो गया? गलत है। ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन चेक करेंगे। बी ऑप्शन क्या है? तो 3 है, तो 3 इसमें ऊपर भी और नीचे भी रखेंगे। 3 ऊपर रखेंगे तो 9 3 हो गया 12, 3 नीचे रखेंगे तो 17 3 हो गया 20। इसको कैंसिल करिए, 4 से 3 बार में 4 5 20, यानी 3/5 आ गया ना, जबकि यहाँ 3/5 पे लाना था। कितना लाना था? 3/5 लाना था और 3/5 आ गया। क्या रखने पर? 3 रखने पर, यानी ऑप्शन बी रखने पर। तो ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर हो गया। एक झटके में आंसर हो गया ऑप्शन की सहायता से। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस आप हंसिए, खेलिए, पढ़िए, है ना, जो करना है करिए, लेकिन प्रत्येक दिन मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। कितना हूँ मस्ती से पढ़ना है पढ़िए, लेकिन प्रत्येक दिन मेरे साथ केवल आप प्रैक्टिस भी करते रहते हैं मेरे साथ, तो यकीन मानिए आपकी ज्ञान बरकरार रहेगी। क्योंकि होता क्या है कि प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करने से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत बनी रहती है, हैबिट बनी रहती है, और यही हैबिट आपको एग्जाम में परफॉर्म करेगी। यही हैबिट आपके एग्जाम हॉल में आपको सहायता करेगी। हर सवाल हलवा होगा, हर सवाल आसान होगा आपके सामने। ठीक है ना? बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत आसान है। बोला है एक नल एक टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकती है। एक नल ए है जो एक टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकती है, और दूसरा नल बी है जो उस टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकती है। ठीक है? अच्छा, यदि दोनों टंकियों को एक साथ खोल दिया जाए
तो पूरी टंकी को खाली होने में लगे समय की गणना करिए। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा, कितना होगा तो 30 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 30। 15 से 30 में भाग देंगे तो 2 आएगा, 10 से 30 में भाग देंगे तो 3 आएगा। लेकिन नीचे वाला खाली कर रहा है तो माइनस करेंगे, दोनों खोल दिया गया, ए और प्लस बी दोनों खोल दिया गया। भरना किसका है, कितना है तो टोटल 30 भरना है, टोटल 30 भरना है। लेकिन किस हिसाब से, किस यूनिट से, तो यहाँ +2 है, यहाँ -3 है, तो 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 होगा। -1 से 30 में भाग देंगे तो -30 होगा। -30 का मतलब क्या हो गया, 15 घंटे में खाली, माफ़ी चाहेंगे, 15 घंटे में खाली करता है तो माइनस रहेगा। ठीक है, ये 10 घंटा में खाली कर रहा है, ये भी माइनस रहेगा। तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 यूनिट। कितना हो गया, 5 यूनिट। कितना हो गया, 5 यूनिट। तो 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 6 होगा। कितना होगा, 6 घंटा में खाली हो जाएगा। 6 घंटा में खाली हो जाएगा, आसानी से आपने चटका दिया। ऑप्शन कौन सा हो गया, तो ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 का मतलब बी भी कह सकते हैं, ऑप्शन 2 कहिए चाहे बी कहिए, आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। बड़ी आसानी से आपने एक झटके में चटका दिया, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे एक झटके में। देखो, बोला है, समझिए बात ध्यान से, बोला है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार द्वारा तय करता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर द्वारा वापस आता है। तो बोला है कि उसके संपूर्ण यात्रा की औसत एवरेज स्पीड कितना होगा। एवरेज स्पीड देखिए कैसी क्या होता है, एवरेज स्पीड का क्या कंसेप्ट होता है, तो वो होता है 2xy और नीचे x + y, 2xy और नीचे x + y। तो यहाँ हो जाएगा 2x का मतलब हो गया कितना, 30 दिया है, y का वैल्यू 20 दिया है, और नीचे x + y मतलब 30 + 20। ठीक है, बहुत शानदार। अब यहाँ हो जाएगा 2 × 30 और इंटू हो गया 20, नीचे ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0, 5 से 6 बार में ऊपर हो गया 6 दूना 12 और 12 दूना 24, 12 दूना 24 किलोमीटर पर आवर हो गया, 24 किलोमीटर पर आवर हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन 1। ऑप्शन कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन 1 हो गया, जो बड़ी आसानी से आपने एक झटके में चटका दिया। बहुत आसान था, बहुत कंसेप्चुअल था सवाल, और एक झटके में आपने चटका दिया। अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे एक झटके में, इसको समझेंगे। देखिए, सवाल में बोला है कि 110 मीटर, समझिए बात, 110 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 132 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। समझिएगा, मैंने क्या बताया है कई बार कि अगर कोई ट्रेन है, अगर वो पुल को पार करे, अगर कोई वो पुल को पार करती है, ब्रिज को, तो डिस्टेंस जब लेंगे, डिस्टेंस तो ट्रेन और उस ब्रिज को दोनों को लेंगे। प्लेटफॉर्म को पार करे तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों लेंगे। लेकिन वही ट्रेन अगर कोई पोल को पार करती है, इलेक्ट्रिक पोल को, या कोई व्यक्ति को, या कोई खंभा को, तो वहाँ उसका डिस्टेंस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि उसको नगण्य मानेंगे। लेकिन ब्रिज और पुल, पोखरा, नदी किसी को पार करे तो दोनों को डिस्टेंस लेते समय ट्रेन की दूरी, ट्रेन की लंबाई और ब्रिज की लंबाई दोनों ऐड करेंगे। तो अब देखिए, 110 मीटर लंबी ट्रेन है और पुल को पार करने में, और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 132 मीटर लंबे एक पुल को, यानी डिस्टेंस निकालना चाहें तो ट्रेन है 110 मीटर और वो ब्रिज जो है, पुल, वो 132 मीटर है। दोनों को जोड़ेंगे तो डिस्टेंस पता चल जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या पता चलेगा, डिस्टेंस 242 हो गया डिस्टेंस। 2 2 1 3 1 4, 1 1 मिलकर 2। अच्छा, स्पीड कितना का है, स्पीड दिया है सवाल में, स्पीड दिया है कितना का, 72 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। आपको निकालना है टाइम, टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालना है तो देखिए, सबसे पहले ये मीटर में दिया हुआ है और ये दिया है आपको किलोमीटर पर आवर, तो इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। कैसे, 5/18 से गुणा करके, तो 18 चौका 72, 5 चौका हो गया 20, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ गया। अब आपको मालूम है कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है तो कहेगा 242 मीटर, 242 मीटर। स्पीड कितना का है तो कहेगा 20 का है। 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से काटेंगे 121 बार में, तो 1 से 21 में जब हम 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12.1,
12.1 इतना सेकेंड, ठीक है। आंसर हो गया ना कितना, 12.1 का मतलब ऑप्शन 2। कौन सा बाबू, ऑप्शन 2 कहिए चाहे ऑप्शन बी कहिए, बात एक ही है। आपने चटका दिया ना। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार कंसेप्ट है, बहुत शानदार ट्रिक है चटकाने का, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। अगला सवाल कितना महत्वपूर्ण है ये समझिए। बोला है कि 4,000 रुपये की राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, ब्याज बताइए। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या मालूम है आपको, तो कहेगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, ये मालूम है आपको। प्रिंसिपल कितना है तो कहेगा 4,000 है, रेट कितना है तो कहेगा 15%, टाइम कितना है 5 वर्ष, नीचे 100 है तो 100, 00 से 00 टर्मिनेट हो गया। यहाँ हो गया 15 चौका 60 माने 600 हो गया, क्योंकि यहाँ एक जीरो है। इंटू 5 है तो 5, 6 से में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन हो गया एक। ऑप्शन कौन सा हो गया बाबू, एक हो गया ऑप्शन। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाना सीखते रहिए। अगला सवाल बोला है कि प्रिंसिपल दिया है 2,000 और 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 2 तरीके हैं, कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। सबसे पहले 5% का मतलब क्या होता है तो कहेगा 5% का मतलब होता है 1/20, ठीक है, बहुत शानदार। अब अगर प्रिंसिपल को आप P मानते हैं तो 1 हो जाएगा इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। प्रिंसिपल को अगर हम 20 कह देते हैं तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 20 और 1 मिलकर 21। ये 1 साल का निकला। दूसरे सवाल का निकालिएगा तब फिर से 20 और 21 लिखना पड़ेगा। इधर 20 में गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, इधर 21 में गुणा करेंगे तो 441 यूनिट हो जाएगा। आपके हिसाब से प्रिंसिपल 400 यूनिट है, आपके हिसाब से प्रिंसिपल 400 यूनिट है और क्वेश्चन के हिसाब से प्रिंसिपल बोला है 2,000। क्वेश्चन के हिसाब से प्रिंसिपल बोला है 2,000। 00 से 00 टर्मिनेट हो गया, 4 से 1 बार में, 4 से 5 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। तो बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो यही प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वही इंटरेस्ट होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 441 में से 400 घटाएंगे तो 41 यूनिट हो जाएगा, यानी यही 41 यूनिट का वैल्यू बताना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 41 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 41 में 5 से गुणा कर देंगे तो 5 कम 5 और 5 चौका 20, 205 हो गया, 205 हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन 2 हो गया। कौन हो गया बाबू, ऑप्शन 2 हो गया। आई होप कि ये बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। हंसते रहिए, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी के साथ सेशन की समाप्ति भी होती है। बस इतना ही सवाल था, है ना, बस इतना ही सवाल था। आपको करना क्या है कि आपसे छोटी सी गुजारिश है बस कि अगर ये बेहतर लगा होगा, है ना, अगर इतना देर तक आप देखे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, है ना। अगर मिला है रियली में कुछ ना कुछ सीखने को, तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और फिर जाइए और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसका PDF बिल्कुल फ्री में, कहाँ पर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ्री में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल फ्री में लिंक मिल जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।